ये इधर आओ, इधर आओ। ये दान की पेटी लेके चलते। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये भगवान का घर है, दिवाली का शुभ दिन है आज, और आप यहाँ चोरी कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे बुड्ढे, तेरे को कोई प्रॉब्लम है? चल निकल गलती का, यहाँ से निकल, चल। देखिए भाई साहब, ए बुड्ढे, तू रोकेगा? मैं तू रोकेगा? चलो दान पेटी उठाओ। नहीं भाई साहब, ये गलत है। आप जाके चुपचाप अपना काम कर, समझा ना? नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। हम अपने पिताजी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। पिताजी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। नहीं होने। सुनिए सुनिए, जरा जरा यहाँ ये देखिए। कुछ गुंडे अंदर मंदिर में चोरी कर रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ना बच्चा खो बैठी है, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। फोन कर लेती हूँ उसे। हेलो, कनिका है? लगता है कनिका के लिए मॉडलिंग आ गई। हाँ जी, वो जी मैडम तो शूट पर गई है। आप मुझे बता सकती है? मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ, शीतल पंडित। हाँ, वैसे आपने कौन सी मॉडलिंग नहीं एड के लिए फोन किया था? ऐड? लेकिन उसने तो अभी अभी अपना बच्चा। कौन बोल रहा है? मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। ये हमारे पिताजी हैं। आपने इनको कहीं देखा है? जी हाँ, अभी तो नहीं यहाँ। यहाँ पे? हाँ। सुनिए माँ जी, ये हमारे पिताजी हैं, ठाकुर उदय प्रताप सिंह। ये थोड़ी देर पहले यहीं पे आए थे, आपने देखा? हाँ बेटा, आपने देखा इन्हें? ये हमारे पिताजी हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले यहीं पे थे। फिर कहाँ गए? यहीं सोए थे। 4 गुंडे आए थे, दान पेटी ले रहे थे। उन्होंने उससे मुकाबला किया। ए, चलो रे, उठाओ इसको। ये कुछ क्या है उसमें? पिताजी की रक्षा करना भगवान। आज दिवाली है, बस उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दीजिए। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इसमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारी कुछ जाती चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत कीमती है। हाँ हेलो करण, हम जानते हैं पिताजी कहाँ। हम सच में बहुत ही शर्मिंदा हैं। हमारी बेटी की वजह से आपको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। अगर हमारी बेटी आभा जैसी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। होने ही को कौन टाल सकता है वकील साहब? दोष आपकी बेटी का ही नहीं है, केवल हमारा बेटा भी तो दोषी निकला। ठाकुर साहब, आप अपनी बेटी के घर नहीं जाना चाहते ना? मत जाइए। लेकिन एक छोटे भाई के घर तो चल सकते हैं ना? अब पूजा प्रारंभ होने में अभी थोड़ा सा समय है। विश्वास है घर के सभी सदस्य तब तक आ जाएंगे। और कुछ ग्रंथकारों का मत है कि जब तक घर के पूरे सदस्य इकट्ठा ना हो, पूजा अधूरी मानी जाती है। तो जल्दी लोगों को बुला लीजिए। माँ, पंडित जी भी कह रहे हैं कि पूजा में सब लोगों का होना बहुत जरूरी है। हम एक बार कनिका को फोन करते हैं। सुनो, तुम परेशान मत हो,
यहाँ सबका ध्यान रखो, कनिका से मैं बात करती हूँ। अब बेटा अभी समय है, मैं तब तक इधर पूरी तैयारी कर लेता हूँ और आप दोनों जाकर के पूरे घर को दियों से जगमगा दीजिए, जिससे पूरा घर स्वर्ण महल प्रकाशित हो जाए। सही कहा पंडित जी। आज इतने दिए जलने चाहिए कि ये अमावस की रात भी पूनम की रात हो जाएगी और दुनिया के हर कोने के साथ साथ हर इंसान के दिल में भी रोशनी फैल जाएगी। हेलो, क्या आप कनिका की सेक्रेटरी बोल रही हैं? जी हाँ 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 जी जी, मैं उन्हीं की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। जी बोलिए। जी देखिए, मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं इसी वक्त कनिका जी से बात करना चाहती हूँ। दरअसल ये एक बहुत बड़े मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है और उनसे पर्सनली मिले बिना तो ये हो नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं खुद उनसे मिलना चाहती हूँ। अगर वो कहीं शूट कर रही हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद जाके मिल लूंगी, वरना कनिका जी को लाखों का नुकसान हो सकता है। लाखों का कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको वो कहाँ शूटिंग कर रही है। पता लिख लीजिए। बोलिए। हाँ, हाँ जी थैंक यू। अरे वाह, लाखों का कॉन्ट्रैक्ट। कनिका, अच्छा हुआ तुम आ गई। माँ, पंडित जी से कहिए पूजा की तैयारी शुरू करें। सारे मेहमान जा रहे हैं, हम अभी उन्हें छोड़कर आते हैं। जल्दी। हाँ माँ। वेलकम। कहाँ थी? अब प्रकाश भैया कहाँ है? जवाब दो कनिका, आपा ने तुमसे कुछ पूछा है? आज मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। सुबह से लोग तुम्हें फोन कर रहे हैं, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे सिर्फ सच सुनना है। तुमने ठाकुर साहब के साथ बदतमीजी की, उसका जवाब चाहिए मुझे। प्लीज पापा, मेरा मूड अभी खराब मत कीजिए। मांगो, ठाकुर साहब से माफी मांगो अभी इसी वक्त सबके सामने। कभी नहीं मांगूंगी। तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद कतई नहीं मांगूंगी माफी इनसे। और माँ, आपने मुझे इस पूजा के लिए बुलाया था, किसी से माफी मंगवाने के लिए नहीं। वैसे ही तुम हमें बहुत एम्बैरेस कर चुकी हो, और तमाशा ना करो तो बेहतर होगा। प्लीज भैया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। शीतल, सच सच बता। और हाँ, सच बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने मुझसे जो भी फोन पे बताया था वो आप सबके सामने बताइए। बोलिए। हाँ, ये सच है। कनिका शूटिंग पे गई थी। और कितने झूठ बोलोगी तुम? अभी इसी वक्त ठाकुर साहब से माफी मांगो, वरना मैं। पापा
वीर भैया पापा को ले पापा आप जाइए। वीर भैया प्लीज। हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करेंगे। कनिका हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ये झगड़ा बंद करो। 9 बजे से पहले पूजा शुरू करनी है परिवार के शांति के लिए। प्रकाश भैया भी नहीं आए। करण प्लीज कहिए ना इससे। 1 मिनट आप। कनिका ने अभी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। यहाँ पर सब लोग मुझे गलत क्यों समझते? देखिए ना विमल भैया, मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। सब तुम्हारी बात सुनेंगे कनिका। पहले तुम ये बताओ, तुमने ठाकुर साहब पर इतना गंदा इल्जाम लगाया कैसे? मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी? और ये सच है, जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार यही है। एक पैसे के लिए मोहताज बना दिया था इन्होंने मुझे और मेरी सासू मां सब कुछ खुद संभालने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी। बाप दादा का बनाया हुआ ये सोने का महल जायदाद में मिल गया तो अपने आप को ठाकुर समझते हो? कनिका, और फिर हुआ क्या? हा? रहना पड़ा अपने ही नौकर के घर। न खुद को किसी लायक बनाया और न अपने बच्चों को। खुद तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहे और बेटा जो इस स्वर्ण भवन का इकलौता वारिस था वो ऑटो रिक्शा चलाता है। अरे काहे के ठाकुर और काहे की ठकुराई? तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहे और बेटा जो इस स्वर्ण भवन का इकलौता वारिस था वो ऑटो रिक्शा चलाता है। अरे काहे के ठाकुर और काहे की ठकुराई? निकल यहां से। Get out! करण! क्या हो रहा है आपके साथ यहाँ कनिका जी? प्रकाश देखा तुमने? आज तुम्हारे पिता की वजह से मेरे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। चलो यहाँ से प्रकाश, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। चलो यहाँ से। नहीं भैया, कनिका देखो आज पूजा है। आप बस। आज के बाद हमारा इस घर से और इस परिवार से और इन सब लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। भैया नहीं, भैया आज पूजा है घर में। भैया हमें पूजा शुरू करनी है भैया, माँ की आत्मा की शांति के लिए। करण, करण नहीं, नहीं बेटा, अब रहने दो। हम जानते हैं तुम दोनों ने बहुत कोशिश की है लेकिन कोई फायदा नहीं है बेटा। बाबा, रिश्तों में एक बार दरार आ जाए तो उसे दोबारा भरा नहीं जा सकता। सा 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 नी 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 दा 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 नी 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 सा नी सा रे ग रे सा। शीशा जब टूट जाता है ना बेटा तो लाख कोशिश कर लो उसे दोबारा नहीं जोड़ सकते। इसलिए हम जा रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे पिताजी। पिताजी नहीं, पिताजी, पिताजी प्लीज, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम
आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कहाँ जाएंगे पिताजी? माँ के बिना आप कहाँ जाएंगे? नहीं, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। कहीं भी चले जाएंगे आभा, कुछ भी कर लेंगे हम बेटा, लेकिन किसी की दया के सहारे नहीं रहेंगे हम, किसी के मोहताज बनकर नहीं रहेंगे हम। बूढ़े बेशक हो गए हैं तुम्हारे पिताजी, लेकिन हमारी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतना दम है कि खुद कमा खा सके और दूसरों को भी खिला सके। बहुत से सवाल आज उठे हैं हम पर, हर एक सवाल का जवाब हमें देना है। श्रीधर, अरे ये राघव हैं और ये श्रीधर। बहुत अच्छा हुआ जो तुम हॉस्पिटल से आ गए। ये सब लगाए बैठे हो ये तो क्या करें ठाकुर उदय प्रताप, आजकल की औलाद ऐसी ही है, उसके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। और हमारी हालत तुम्हारे से कुछ अलग नहीं है। नमस्ते भाभी। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी काशीदाकारी करती हैं। इसी से तो गुजर बसर हो रहा है ठाकुर। ये बड़ी अच्छी कशीदाकारी है, हैं? ऐसी बारीक काशीदाकारी के तो अच्छे खासे पैसे मिलते होंगे मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में। वैसे अब आप इसे वहां क्यों नहीं बेचते हैं? कह तो आप सही रहे हैं भाई साहब, लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है ना। जो भी दाम मिल जाता है उसी में बेच देते हैं। मेरा एक दूर के रिश्तेदार का भतीजा है, वो देख लेता है ये काम, थोड़ा बहुत कमीशन ले लेता है। अब देखिए, ये साड़ी के सिर्फ 500 रुपये में बिकती है और इसमें से भी 200 रुपये वो ले जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 हजार तो आसानी से मिल जाने चाहिए बड़े शहरों में। भाई मेहनत करें आप लोग, और वो तो हम कर भी क्या सकते हैं। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, आपका भतीजा आपसे झूठ बोल रहा है। आप उसे मत बेचने दीजिए। प्रियंका, ये 3 शुभ मुहूर्त निकाले हैं पंडित जी ने। अगर कनिका ने अपना बच्चा नहीं खोया होता तो आज उसकी भी गोद भराई हम कितने धूमधाम से करते हैं। माँ, मैं जानती हूँ कनिका ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस घर में आने के बाद मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी है माँ। इंसान कितनी ही गलतियां क्यों ना कर ले, लेकिन अपनों की अच्छाई एक ना एक दिन उसे बदल देती है। मुझे देखिए ना,
आभा ने मेरी सोच बदल दी, मेरे जीने का तरीका बदल दिया। इम्पॉसिबल हो गया कुछ भी काम करना। मॉल में चल चल के पाँव में दर्द हो गया। मामी, क्या हुआ? कुछ करिए ना, बहुत पाँव में दर्द हो रहा है। ऐसा करो, गर्म पानी में नमक डाल के ना उसमें पाँव रखकर बैठ जाओ, 10 मिनट में आराम मिल जाएगा। अब उतनी तकलीफ कौन करेगा? आप ही दबा दो ना मेरे पाँव। मैं? बेटा, मेरे हाथों में इतनी ताकत कहाँ? क्यों, खाना नहीं खाया क्या आज? रुको, मैं अभी तुम्हारे दर्द का इलाज करती हूँ। हाँ? अभी आई। पैर रखो यहाँ। ये क्या है? अब देखो मेरा इलाज। मामी क्या कर रही हैं आप? मामी आप, बहुत दर्द हो रहा है। मामी क्या कर रही हैं आप? जब मेरे सिर में दर्द होता है ना, मैं ऐसे ही अपना सिर कस के बांध लेती हूँ, बहुत जल्द आराम मिल जाता है। देखना, बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है मामी मुझे। मामी, दर्द हो रहा है मुझे। मैं जरा रसोई घर में देखती हूँ। हाँ, दाल गल गई होगी। मामी, खुल भी नहीं रहा है। क्या है ये? तुम जैसे लोग जब हमें हमारी उम्र का एहसास दिलाते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है, जोश आ जाता है ये बताने के लिए कि असल में बाप कौन है। बच्चों को नादान समझकर अगर बड़े उन्हें माफ कर देते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कमजोर है, समझे? मेरे पैसे दे दीजिए प्लीज। मेरी मेहनत की कमाई है, पाई जोड़ के मैंने पैसे इकट्ठे किए। ये क्या नाटक कर रहा है? चाचा बोलो नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना, मेरी मेहनत की कमाई ये लोग छीन रहे। जिंदगी भर मेहनत करके दूध पे जमा की है, ये लोग जबरदस्ती छीन रहे साहब। ये टेबल यहाँ पे रख दो। सर सामान लेके आओ फटाफट। आप कौन है भाई साहब? ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये इसको भी लेके जाओ पीछे। भाई साहब, ये आप जरूर किसी गलत एड्रेस पे ले आए हैं। नहीं साहब, पता तो यही का है। नहीं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं मंगवाया है। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। आपका ही सामान है सर ये। मैंने मंगवाया। अच्छा भैया, ये टेबल ना सेंटर में आएगी और वो वाला सोफा ना यहाँ पे रखना। हाँ। कनिका जी, ये क्या हो रहा है ये सब? ओहो प्रकाश बेटा, तुम क्यों चिंता करते हो? अब तो हमारी कनिका मैडम बन चुकी है। कुछ तो उनके वो क्या कहते हैं, वो स्टेटस। हाँ, उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। मामी जी, वो सब ठीक है, लेकिन ये सब सामान बहुत महंगा लग रहा है। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? अरे प्रकाश, मैंने सब EMI पे लिया है, महीने की किश्त। और फसल उगाने के लिए बीज तो बोना पड़ता है ना, वैसे ही और पैसे कमाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तुम टेंशन मत लो ना। कनिका जी, लेकिन इन सब की किश्त बहुत महंगी होगी। डोंट वरी प्रकाश, मैं मैनेज कर लूंगी। ये लीजिए, और बाकी EMI की मैं चेक्स देती हूँ आपको। ठीक है मैडम। ठीक है, फिर जैसा आपको ठीक लगता है आप कीजिए। हम काम पर चलते हैं। यह हमारी कुल देवी है। हर नए काम की शुरुआत हम इन्हीं के आशीर्वाद से करते हैं। जय मां।
मैं जानता हूँ लता जी, जिस हालात में हमारी शादी हुई है, हमें एक दूसरे के जीवन शैली और उनके व्यवहार के बारे में समझने के लिए समय नहीं मिला। लेकिन मुझे उम्मीद है कि माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा और हमारी एक नई शुरुआत होगी। पंडित जी, हमारे धर्म पत्नी के हाथों माँ की पूजा कीजिए। जी अवश्य यजमान। ओम श्री। रुक जाओ। टाइम आप तीर्थ यात्रा से कब लौटे? तू सिंघानिया परिवार की बहू लेकर आ रहा था तब। जीते रहो, खुश रहो। खैर कोई बात नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में तूने ब्याह तो कर लिया राजे, लेकिन इस खानदान की परंपरा को मैं टूटने कैसे दे सकती हूँ? बहू, हमारे राजस्थान में परंपरा है कि सिंघानिया खानदान की नई नवेली बहू इस पोशाक में कुलदेवी की पूजा नहीं करती। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। जाओ, जाकर पोशाक बदल कर आओ। अरे हाँ मम्मी जी, मेरी माँ मेरे गोद भराई के बारे में पूछ रही थी। वो बेचारी तो आस लगाए बैठी है कि शैली भाभी और आभा की तरह मेरी गोद भराई का भी सबको उतना ही उत्साह होगा, खास करके जब मैं इस परिवार को उसका वारिस दे रही हूँ। उत्साह है प्रियंका, हमें बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन इस बात का नहीं कि तुम इस घर को वारिस देने वाली हो, बल्कि इस बात का कि इस परिवार का अंश, चाहे वो बेटा हो या बेटी, तुम इस घर को देने वाली हो। और जहां तक रहा सवाल गोद भराई का, तो करण आभा के आते ही पहले मुहूर्त में हम वो करवा देंगे। खुश? बैठो, तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। प्रियंका, शैली बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम्हारी गोद भराई भी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। तुम सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठीक है? अब इस कलश को अपने सीधे पांव से अंदर की तरफ धकेल दो। बहू, अब अपने दोनों हाथों से छाप लगा दो यहाँ।
तुम सिंघानिया परिवार का हिस्सा बन गई हो। दाई माँ, मैं ऊपर मेरे कमरे में जा रहा हूँ, कुछ काम है। आप खाना खा लीजिए। आप नहीं खाएंगे? मैं 8 बजे के बाद खाना नहीं खाता। राज बेटा, बेटा बहू का आज पहला दिन है इस घर में। आज तो तुम्हें साथ में ही खाना खाना चाहिए। और फिर आज तो मैंने सारी चीजें थारी पसंद की बनाई हैं। इस तरह अन्न का अनादर नहीं करते। ठीक है दाई माँ, मैं चेंज करके आता हूँ, आप खाना लगाइए। दाई माँ ने कहा तो झट से मान गए। शायद बड़ों की बात नहीं टालते। दाई माँ, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी घर में किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। हमारी माँ तो राज को देर सवेर पसंद नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।